वीडियो में पिछले वीडियो को यानी एनसीईआरटी प्रैक्टिस क्वेश्चंस आवर्त सारणी संबंधित महत्वपूर्ण एनसीईआरटी प्रश्नों को हम आगे बढ़ाएंगे, जिसमें प्रश्न संख्या 3.5 प्रमाण क्रमांक 14 के लिए आवर्त सारणी में आवर्त और समूह का निर्धारण कीजिए। हम जानते हैं कि आवर्त सारणी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है, अतः प्रमाण क्रमांक 14 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि नोट करें तो 1s2 2s2 2p6 2 4 6 10 3s2 और 3p2 2 4 6 10 और 2 12 2 14। इस तरह से प्रथम कोष में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में जो कि बाहरी कोष है इसमें 4 इलेक्ट्रॉन हैं। इस तरह से इस परमाणु क्रमांक के तत्व का केवल बाहरी कोष अपूर्ण है और बाहरी कोष में अंतिम इलेक्ट्रॉन p उपसेल में जा रहा है, अतः यह p ब्लॉक का तत्व होगा और अंतिम इलेक्ट्रॉन 3p में जा रहा है और अंतिम कोष 3 है, अतः यह तीसरा आवर्त होगा, यानी अंतिम कोष की संख्या या मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 3 और मुख्य क्वांटम संख्या ही आवर्त को दर्शाता है, अतः आवर्त 3 का ये तत्व होगा। और यदि इस तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में केवल बाहरी कोष अपूर्ण होते हैं, भीतरी कोष सभी पूर्ण होते हैं, तो बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसका वर्ग या समूह संख्या होती है। इस प्रकार बाहरी कोष यानी 3s 3p में इलेक्ट्रॉन संख्या 2 यानी 4 है, अतः समूह संख्या 4 होगा। और इस प्रकार यह परमाणु क्रमांक 14 का तत्व चौथे समूह का और तीसरे आवर्त का तत्व होगा। प्रश्न है 3.30 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns2 np2 n बराबर 3 n-1 d2 ns2 जहाँ n बराबर 4 और थर्ड n-2 f7 n-1 d1 ns2 जहाँ n बराबर 6 के तत्वों का आवर्त सारणी में स्थान ज्ञात करें। तो इन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के तत्वों का आवर्त सारणी में स्थान क्या होगा, इसे हमें निर्धारित करना, इन्हें देखना है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns2 np4, इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से यह प्रदर्शित होता है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन p उपकोष में जा रहा है और p उपकोष में जा रहा है, इसका अर्थ है कि p ब्लॉक का तत्व होगा, p ब्लॉक का तत्व होगा। तथा इसमें n बराबर 3 है, इसका अर्थ है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन तीसरे कोष में जा रहा है और अंतिम कोष की संख्या आवर्त को निर्धारित करता है, यानी आवर्त बराबर मुख्य संख्या या बराबर n बराबर 3, यानी तीसरे आवर्त का ये तत्व होगा। और समूह
चूंकि भीतरी कोश पूर्ण है 2s2p, इसलिए तीसरे कोश में जितने अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन होंगे वहीं उसकी समूह संख्या होती है, यानी 4 2 6। तो यह 6th A का तत्व होगा। और दूसरे शब्दों में दीर्घाकार आवर्त सारणी में 10 + 6 यानी दीर्घाकार आवर्त सारणी में 10 + 6 यह 16वें समूह का तत्व होगा। तो इस तरह से आवर्त तीसरा और समूह संख्या 16वां या 6th A का तत्व होगा। इसके बाद दूसरा जो प्रश्न है n-1 d2 ns2, n-1 d2 ns2, जहाँ पर n बराबर 4, अगर n बराबर 4 है इसका अर्थ है अंतिम इलेक्ट्रॉन 4th यानी चौथे कोश में जा रहा है। और इस तरह से अंतिम कोश की संख्या यानी आवर्त संख्या 4 होगा। अंतिम कोश की संख्या यानी n बराबर 4 तो आवर्त संख्या 4। और चूंकि अंतिम से दूसरे कोश में डी उपकोश में इलेक्ट्रॉन भर रहा है, अतः यह डी उपसेल या डी सेल का डी ब्लॉक का तत्व होगा। डी ब्लॉक का तत्व होगा। और समूह संख्या यदि बाहर से 2 कोश अपूर्ण होते हैं तो ये डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। और बाहरी दोनों कोशों में इलेक्ट्रॉन संख्या -8 करने पर हमारा समूह संख्या आता है। यहाँ पर भीतरी कोश का नहीं है, फिर भी इन्हें ज्ञात करने के लिए हम समूह संख्या के लिए देख सकते हैं 2 और +2 और 2, यानी यह डी उपसेल यानी दूसरा 2 इलेक्ट्रॉन और उसके बाद 2 4 इलेक्ट्रॉन। और यदि 4 इलेक्ट्रॉन हो गए बाहरी कोश में तो यह चतुर्थ समूह का तत्व होगा, फोर्थ या चौथे समूह का तत्व होगा। और इस तरह से यह चौथे आवर्त और चौथे समूह का तत्व होता है। और यह 3D यानी n-1 3D और 3D का ये तत्व होगा। और 3D में दूसरा यानी चौथा समूह और 3D का पहला जो समूह होता है 3 यानी तीसरा और दूसरे में यानी चौथा। इस तरह से चौथे समूह का इलेक्ट्रॉन ये चौथे समूह का तत्व यह। और ये कह सकते हैं कि यह टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, टाइटेनियम 22 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इस तरह से यदि n-1 यानी 3D 2 और ns2 यानी n यानी 4s2 और इसके पहले 3s और 3p भी इलेक्ट्रॉन होगा। इस तरह से बाहरी दोनों कोशों में यदि इलेक्ट्रॉन जोड़ें तो 2 2 4 6 10 2 12 और यदि हम 12 ऋणात्मक 8 करते हैं तो यह आपका 4 और इस तरह से चौथे समूह का ये तत्व
होता है। तो यदि बाहर से 2 कोष अपूर्ण होते हैं या बाहर से दूसरे कोष में इलेक्ट्रॉन भरता है तो ये ड्यूप सेल का, और बाहरी दोनों कोषों के इलेक्ट्रॉनों को जोड़ करके यदि उसमें से 8 घटाते हैं तो वह संख्या समूह संख्या होता है। और यदि यह शेष 8, 9, 10 है, 8, 9, 10 आता है तो ये 8वें समूह के तत्व होते हैं। तो इससे हम समूह संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अंतिम जो है इसमें थर्ड n-2 किस है, n-2 F7 n-1 D1 और ns2। यहाँ पर n का मान 6 है, अतः यदि n-2 करते हैं तो ये 4f होगा, 4f7 और n-1 यानी 5d1 और ns2 यानी 6s2। चूंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन 6s यानी 6वें कोष में जा रहा है, अतः यह आवर्त संख्या बराबर मुख्य क्वांटम संख्या बराबर 6 होगा, यानी 6वें आवर्त का ये तत्व होगा। और ये भी जानते हैं कि यदि इलेक्ट्रॉन 4f में जाता है तो यह 6वें आवर्त और f ब्लॉक का एलिमेंट होता है। इस तरह से f ब्लॉक एलिमेंट और f ब्लॉक एलिमेंट जो 4f के होते हैं ये लैंथेनाइट के अंतर्गत आते हैं। और हम जानते हैं कि जो 4f या 5f जो f ब्लॉक एलिमेंट हैं, इन सभी तत्वों को तीसरे समूह में लैंथेनाइट्स और 90 से 103 तक के तत्वों को एक्टिनाइट के साथ एक्टिनाइट के अंतर्गत रखा गया है। अतः यह समूह संख्या यहाँ पर समूह संख्या 3 होगा। तो इस तरह से 4f7, 5d1 और 6s2 यह जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है गैडोलियम का होता है GD64। और इस तरह से यह 6वें आवर्त और तीसरे समूह का तत्व होता है। 3.40 का फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों के ऑक्सीकारक गुणों के आधार पर क्रियाशीलता को दर्शाइए। हम जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के ऑक्सीकारक गुणों में वृद्धि होती है तथा ऊपर से नीचे बढ़ने पर तत्वों के ऑक्सीकारक गुणों में कमी होती है और अपचायक गुणों में वृद्धि होती है। ये ऑक्सीकारक गुण यदि दाहिनी तरफ हम देखते हैं तो तत्वों का ऑक्सीकारक गुण ऊपर से नीचे की ओर जाने पर घटते हैं, परंतु आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर ऑक्सीकारक गुणों में वृद्धि होती है। और इस तरह से ये तत्व जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की स्थिति में होते हैं। और इस तरह से यदि देखें तो फ्लोरीन सबसे अधिक ऑक्सीकारक गुण वाला होगा और उसके बाद चूंकि क्लोरीन और ऑक्सीजन की ऑक्सीकारक गुण क्लोरीन से अधिक होता है, इसलिए ऑक्सीजन और इसके बाद क्लोरीन और अंत में नाइट्रोजन। ये इनकी क्रियाशीलता का क्रम होगा या ऑक्सीकारक गुणों का बढ़ता हुआ क्रम होगा। प्रश्न है 3.38 बोरान, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम में धात्विक गुणों का सही क्रम क्या होगा।
निर्धारित करना है। हम जानते हैं कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुणों में वृद्धि होती है, जबकि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुणों में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुणों में कमी होती है तथा ऊपर से नीचे किसी समूह में जाने पर धात्विक गुणों में वृद्धि होती है। अतः बोरान दूसरे आवर्त का तत्व है और अन्य ये तीनों तीसरे आवर्त और चौथे आवर्त का तत्व है। इसलिए बोरान की अपेक्षा अन्य तीनों जो तत्व हैं ये अधिक विद्युत धनात्मक होंगे या अधिक धात्विक गुण वाले होंगे। अतः इनमें सबसे कम धनात्मक गुण का बोरान होगा, सबसे कम धनात्मक गुण का बोरान होगा। इसके बाद मैग्नीशियम, जो कि दूसरे समूह का तत्व है, एल्युमिनियम तीसरे समूह का तत्व है और ये दोनों दूसरे आवर्त के हैं। अतः मैग्नीशियम की अपेक्षा एल्युमिनियम का धात्विक गुण कम होगा, यानी एल्युमिनियम और एल्युमिनियम से अधिक होगा मैग्नीशियम का, और मैग्नीशियम से अधिक क्योंकि पोटेशियम चौथे समूह में आता है, चौथे आवर्त में है। अतः ऊपर से नीचे जाने पर इसके धात्विक गुणों में वृद्धि होती है और इस तरह से पोटेशियम ये सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व है और ये प्रथम समूह का भी है। तो प्रथम समूह का और चौथे आवर्त का होने के कारण यह सबसे अधिक धात्विक गुण वाला, उसके बाद मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम और बोरान, ये सही धात्विक गुणों का क्रम है। आप अभ्यास करेंगे होमवर्क के रूप में, देखेंगे में क्रोमियम 24 Mn 2+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या क्या होंगे। दूसरा परमाणु क्रमांक यानी Z बराबर 17 के तत्व का आवर्त सारणी में समूह और वर्ग निर्धारित कीजिए। थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को कैसे परिभाषित करते हैं। शेष अन्य प्रश्नों को आप पढ़ेंगे और अभ्यास प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे और इसके बाद हम अगला इकाई यूनिट 4 यानी केमिकल बॉन्डिंग के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे।